हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ, वो मैं आप लोगों को व्लॉग के एंड में बताऊंगी क्या प्रॉब्लम। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ। एक्चुअली आप लोग देखे होंगे कि मेरे घर के ऊपर से बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। आंगन को ना ऐसा कि एक नेशनल हाईवे टाइप का बना के रखे थे। तो मैंने आज क्या किया, मैंने बैम्बू के जो मतलब ऐसे फेंच होता है वो मैं ला के अभी वो मतलब लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर मैं देख सकते हो इसी से मतलब पूरा कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा हाफ कवर कर रहे हैं, एक्चुअली पूरा नहीं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कंप्लीट हो जाने के बाद में। मीनवाइल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने अभी क्या क्या काम किया है। देखिए, जो क्या सैटरडे है मेरा ऑफ है, तो मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लैंकेट वगैरह रजाई वगैरह को ठीक करके रखी। एंड ये वाला रूम को अच्छे से मैंने धो दिया, पूरा भीग मतलब सूख गया है इतना जल्दी, पूरा अच्छे से धोई थी। एंड खाने में भी मैं क्या क्या बनाई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। सो यहाँ पे इसमें ना हल्दी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है मैंने। ये कैबेज की सब्जी है एंड यहाँ पे मछली झोल बनाई हूँ छोटे मतलब लोकल रुई का। और यहाँ पे थोड़ा पनीर, ये एकदम ही मतलब ये शायद मैं कल के लिए रख दूँगी। ये देखो दीप को, देखो दीप को अभी मैं बताई कि नहाने जाने वाला है वो, तो उससे पहले मैंने बताया चलो थोड़ा गोलू फूली के साथ में टाइम स्पेंड कर लो, इसीलिए वो फिर खुश हो गया। लेके आ रही हूँ उसको। एरिक दिया, एरिक दिया। ये खुशी हो जाए, बोलिए बाबा लेगी, खुशी हो जाए, खावा खावा। मैं अपना खाना लेके बैठी हूँ। ये पनीर थोड़ा सा ली हूँ एंड ये कैबेज की सब्जी और मछली का झोल खा लेती हूँ। के वो जो फ्रेंच लगा रहे थे वो लोग आज कंप्लीट नहीं करे, कल किए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कल ही जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और अभी का क्या है मैं आप लोगों को बोलती हूँ। तो अभी मैं जो बोल रही थी आप लोगों की, मैं थोड़ा परेशान हूँ। हाँ, क्योंकि आप लोग शायद बहुत पहले से सुन रहे हो कि गोलू मतलब पुपाई और फुली को मैं अपने साथ में लेके जाने वाली हूँ हैदराबाद में। एंड गोलू जो होगा उसको एक दीदी है, मतलब वो दीदी और वो भैया लेने वाले हैं, ठीक है। वो लोग मेरे घर पे एक बार आए भी थे एंड मैं मतलब वो लोग आके फिर मुझसे मिले। मतलब गोलू का वैक्सीनेशन भी हो गया, पुपाई का भी वैक्सीनेशन हो गया, क्योंकि फुली को उस टाइम पे मैं ये था कि फुली को मैं लेके जाऊँगी। तब तो पुपाई को मतलब एडॉप्शन के लिए ढूंढ रहे थे, ये सोच रहे थे हम लोग। लेकिन एडॉप्शन के लिए जब नहीं मिला तो मैंने डिसाइड किया कि चलो उसको भी लेके जाते, क्योंकि उसको एबंडन करके देना वो बहुत मतलब मैं हर पूरा लाइफ भर रिग्रेट करती रहूँगी एंड गिल्ट फील होती रहेगी मुझे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि फुली और पुपाई को मैं लेके जाऊँगी एंड गोलू को वो दीदी तो लेने ही वाले थे, ये वाला। तो वो लोग का ऐसा था कि मतलब कोई एक को लेने वाले, इधर फुली पुपाई और फिर गोलू। तो मैंने बोला गोलू को इसलिए मैं देना चाहती थी क्योंकि वो मम्मी का बहुत ज़्यादा मतलब लाडला था, इस तरह का मैं बोल सकती हूँ। और वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ओवर पैम्पर्ड है वो। एंड उसका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था। तो मैं सोची कि शायद क्योंकि मैं यहाँ से किसी को भी लेके जाके फुल टाइम मैं अटेंशन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ पे किसी के घर पे रहेंगी और मिक्की लोगों का मतलब मैं अगर सोचती थी कि मतलब उन लोगों के बारे में कि मेरे बाद में अगर कोई केयर अच्छे से मतलब मैं जैसे करती हूँ वैसा अगर कर सकते हैं, मतलब डॉग और ह्यूमन में डिफरेंशिएट नहीं करते, वैसा उन लोगों को ही मुझे लगा। तो मैं वही सोच के मैंने सोचा ठीक है गोलू को ही दूंगी, जब ये ऑप्शन है तो गोलू को ही दूंगी, क्योंकि गोलू को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं होगा और गोलू कंफर्टेबल भी फील करेगा। थोड़ा देखो थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, लेकिन बट स्टिल मैं ये सोची थी। तो ये सब चीज़ों को लेके मैंने एक बार एक पोस्ट भी करी थी। एक ग्रुप है, उस वाले ग्रुप में पेट एडॉप्शन हैदराबाद वाले ग्रुप में, उस वाले ग्रुप में मैंने पूरी अपनी सिचुएशंस बताई और मैं वहाँ पे पोस्ट करके ये बताई थी कि दिस इज द सिचुएशंस। मैं अभी मेरे पास में मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरे डॉग्स है एंड मैं यहाँ से उन लोगों को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ बाई रोड, क्योंकि बाई रोड जो प्राइस मुझे बताया था, कोटेशन जो आया हुआ था पेट जो ट्रांसपोर्ट करता है उन लोगों की तरफ से कि 48,000 का, ठीक है, वो कम करके 45 तक कर सकते थे, उससे कम नहीं कर सकता था। तो उतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना, जस्ट कि उनको मतलब। और उसके बाद मतलब मैं भी उन लोगों के साथ में ट्रैवल नहीं कर सकती। और उन लोगों को बाई रोड प्रॉब्लम इसलिए होता क्योंकि वो लोगों को मोशन सिकनेस है, तो 4-5 डेज़ की जर्नी पॉसिबल नहीं था। और इतने सारे पैसे खर्चा करके अगर वो लोग सेफली नहीं पहुंचेंगे तो वो वाला एक डर था, और मैं भी साथ में नहीं रह सकती उन लोगों के। तो ये सारी चीज़ें थे। एंड उसके बाद में उस वाले ग्रुप में मैंने ये पूछा कि आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बाई फ्लाइट मैं नहीं ट्रैवल कर सकती लेके, क्योंकि मेरे घर से यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। फिर एक जन को ऑलरेडी अस्थमा है, फुली जो है, फुली की एक्चुअली ब्रीदिंग डिफिकल्टीज बचपन से ही है। तो मतलब आप लोग सजेस्ट करो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर मैं बाई ट्रेन ट्रैवल करने का सोचती हूँ तो बाई ट्रेन यहाँ से मैं अकेली 2 डॉग्स को लेके मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से कोई भी फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन नहीं है। इंडियन रेलवे में मैंडेटरी है कि अगर आप पेट को लेकर ट्रैवल करते हो तो वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट होना ज़रूरी है। तो ही आप उसके बाद में कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो यू कैन बुक द टिकट्स एंड उसके बाद में कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, उस हिसाब से तुम लेके जा सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास एसी नहीं है तो वो बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लगेज रूम में रख सकते हो, लगेज वैन टाइप का एक रहता है, उसमें आप रख सकते हो, लेकिन उसके लिए एक डॉग आप रख सकते हो। और वो उतना उसमें आपको बार बार जाके उस वाले कोच में जाके आपको खाना देना पड़ेगा टाइमली, आपको ये मैंडेटरी, वहाँ पे वो सुसु पॉटी नहीं कर सकते, ये आपको मेक श्योर करना है। तो मैं अकेली इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट, क्योंकि मुझे ना ट्रेन से उतरने में बहुत डर लगती है। मैं स्टेशन पे उतरने में बहुत डर लगती है कि ट्रेन ना छूट जाए। तो वो सारी सिचुएशंस मैंने बताई उस वाले ग्रुप में। तो सब लोग मुझे बहुत पॉजिटिव सा मतलब
रिस्पॉन्स किए कि कोई मुझे मोरल सपोर्ट किया, कोई ये बोले कि ऐसे सिचुएशंस में बहुत सब लोगों के सिचुएशंस होते हैं जब लोग मतलब अबेंडन कर देते डॉग को, या फिर ऐसे ही मतलब किसी को दे देते हैं। वो लोग सोचते भी नहीं है इतना, तुम जो इतना सोच रही हो इस टाइम, इस मतलब क्राइसिस में भी, वही बहुत बड़ी बात है। तो हम सब लोग तुम्हारे साथ है। कोई बहुत सारे लोग मुझे फिनेंशियली डोनेशन देने के लिए बोले हैं कि हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम फंड रेजर एक पोस्ट क्रिएट करो। तो मैंने उन लोगों के कहने पर फिर मैंने फंड रेजर वाला एक पोस्ट वो करी, और फंड रेजर वाला पोस्ट करने से थोड़े टाइम पहले ही मुझे वहाँ पे एक इंद्रनील चौधरी नाम का एक इंसान से मुझे कांटेक्ट हुआ, एंड वो वाले इंसान एक उनका खुद का पेड बोर्डिंग है, वो और उनके वाइफ मुझे सपोर्ट करे, बहुत सपोर्ट। अभी भी उनके साथ मेरा एक ऐसा हो गया ना फैमिली रिलेशन टाइप का। तो वो लोग मुझे बोले कि देखो मैं आके वहाँ से तुमको लेके मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप तुमको ब्रेक जर्नी करना होगा, सारे ट्रेन वगैरह के टिकट्स वगैरह सब कुछ का मतलब पूरा चार्जेस 29,000 लगेगा, ठीक है। और वो खुद का एक भी पैसे वो चार्ज नहीं कर रहे थे, वो अपनी तरफ से मतलब एक्चुअली 34,000 का वो बताए थे, लेकिन 34,000 में से वो 5,000 मुझे डोनेट किए। तो मतलब इन लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसे ही सब लोग, बहुत सारे लोग, मतलब छोटे बड़े में अमाउंट का मतलब नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ बहुत बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अमाउंट डोनेट करे। एटलीस्ट मतलब मुझे 12,000 13,000 तक डोनेशन मिला था। उसके बाद मैं फंड रेजर वाला पोस्ट क्रिएट करी, करने के बाद वहाँ पे सब लोग मुझे डोनेट और भी मतलब करे। तो मतलब सारे फंड रेजर और वो पहले वाले पोस्ट के ज़रिए ही मुझे 13,000 मुझे मिले थे। तो बाकी के 29,000 से 13,000 मैंने माइनस कर दिया, बाकी के पैसे मैंने खुद भरे। और अगर मैं खुद भी ट्रैवल कर रही होती उन लोगों को लेके तो भी मुझे वैसे ही भरनी पड़ती, क्योंकि मुझे 2 ट्रेन चेंज करके फिर जाना है, एंड वो भी फर्स्ट क्लास एसी में। मुझे मतलब 2 टिकट्स एक्स्ट्रा बुक करने थे इसकी वजह से। तो मतलब मैं सोची ठीक है कोई बात नहीं। और इस जगह में वो मतलब वो जो पेड ट्रांसपोर्टेटर है वो आके मुझे लेके मतलब मेरे घर तक आके बच्चों को लेके मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सब, फिर जितने भी मतलब पेपर वर्क चाहिए होंगे, कोई एक लेटर भी लिखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से कोलकाता से फिर हैदराबाद, ये सब चीज़ों के लिए वो हेल्प कर रहे हैं मुझे। तो वो मुझे चाहिए था, क्योंकि आई डोंट हैव लाइक कि ना वैसा कोई सपोर्ट मेरे साथ में। तो वो लोग वो करने के लिए तैयार है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। लास्ट मैं कुछ टाइम से मतलब वो जो दीदी जो थी उनको मैं कॉल करके बोल रही थी कि आप कब आओगे, क्योंकि गोलू का ना कुछ मतलब मैं ये मतलब उसको कुछ मेडिकेशन चल रहा था उसका स्किन प्रॉब्लम का। तो वो सब मैं बोल रही थी कि उसको इस तरह का खाना देना, उसको इस तरह का ये मतलब ये करना, मतलब गोलू के बारे में मैं अपडेट दे रही थी। मैं उनको लोगों को पूछ भी रही थी कि आप लोग कब आओगे, क्योंकि मैं मार्च के फर्स्ट वीक तक मैं चली जाऊंगी। तो ये लोगों का जाना उससे पहले है। तो मतलब आप जल्दी से आके उसको लेके जाओ, ताकि मतलब एक मतलब मैं भी ये देख के जा सकूँ कि वो कैसे एडजस्ट कर रहा है, कि एडजस्ट कर भी रहा है, या मैं भी अगर बीच में हो सकता है तो मैं भी आप लोगों के घर पे जाके गोलू से मिलूंगी। तो उन्होंने बोला हाँ मैं आऊँगा, मतलब हम लोग आ जाएंगे। उनके हस्बैंड भी बोले हाँ हम लोग आने वाले हैं। लेकिन अभी मतलब परसों नहीं, लास्ट वीक भी मैंने उनको कॉल किया। तो वो बोले कि मैं इस सैटरडे को आके लेके जाऊंगा। एक्चुअली मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मेरे घर पे एक्चुअली बोल रहे हैं कि डॉग्स अलाउड नहीं है, बट पहले भी वो बोले थे कि डॉग्स अलाउड नहीं है, बट स्टिल आई विल कीप, ऐसे है कि वो बोले थे। ठीक है, एक्चुअली वो मैरिड है, उनकी एक बेबी है, एंड वो अपने मतलब उनके हस्बैंड दूसरी जगह में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे भी रेंट पे रहते हैं। उनके हस्बैंड के घर पे भी दूसरे डॉग्स हैं, उनकी सास को प्रॉब्लम है डॉग से। तो जो मतलब उनकी फैमिली में मतलब डॉग्स को अलाउड है, ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है, बट उनके पास पहले ब्रीडेड डॉग थे, नॉर्मल डॉग्स नहीं थे। और वो हमेशा मतलब आप लोग सुने होंगे मेरे मुंह से कि मैं बहुत बार बोली हूँ कि वो हमेशा स्टे डॉग्स को बहुत फीड करते हैं, बहुत केयर करते हैं स्टे डॉग्स के लिए, एंड दैट वाज द ओनली थिंग कि मैं सोची कि वो लोग बेस्ट होंगे गोलू के लिए। तो परसों जब लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई तो वो दीदी बोली थी कि मतलब मुझे ये सैटरडे को या संडे को आके गोलू को लेके जाएंगे। लेकिन परसों ही मुझे उनकी मॉम का रात को कॉल आया 10:30 बजे कि एक्चुअली पता है तुझे मिनी, वो तो मतलब तेरी सिस्टर वो दीदी तो बात नहीं करना, शर्म से बात नहीं कर सक रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि घर पे तो अलाउड नहीं करेंगे, तुझे पता है मतलब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है यहाँ पे रखने में, तो ये तो मेरा घर नहीं है, मेरा हस्बैंड का घर है, उनको प्रॉब्लम है, एंड मिकी मतलब उनके जो ससुराल में भी उनके मतलब सास को प्रॉब्लम है, तो हम लोग नहीं रख सकते हैं गोलू को। बट एक काम कर सकते हैं, तू वहाँ पे कोई किसी को ढूंढ ले, अगर कोई मतलब मिलते हैं, कोई मेड वगैरह केयर करेंगी तो हम लोग भी हेल्प करेंगे फिनेंशियली, एंड उसकी मतलब ऐसे है कि हम लोग मंथली जाके उससे विजिट करके आया करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन एक्चुअली पहले भी आप लोगों को पता ही है कि मतलब मैं बताई हूँ कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि कोई मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं एक्चुअली इंसान, मेरी मम्मी जब थी यहाँ पे तभी लोग नहीं मिलते थे, लोग मतलब जस्ट बिकॉज डॉग्स के लिए तो मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बहुत पहले ट्राई करके देखी हुई। लास्ट 3 मंथ से जब से मैं यहाँ पे हूँ, मम्मी के जिस दिन मतलब वो पूजा था श्राद्ध का, उसके बाद वाले दिन से मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं ढूंढ रही हूँ हर जगह पे। मैं एक सिलीगुड़ी तक ढूंढी हूँ, ठीक है, कि कोई मुझे मिल जाए ऐसा कोई इंसान, या फिर मुझे कोई ऐसा इंसान मतलब क्या। मेरे दिमाग में एक था कि पैसे देके किसी को रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये वाला गलती किया है, जबकि वो लोग जब जस्ट सर्वाइव करके थे, जस्ट सर्वाइव। इतना सा खाना उनको दिया जाता था, उनके पूरे पीठ के पूरे बाल नहीं थे, इतना बीमार पड़ गए थे, और हर मंथ को पैसे मैं भेजती थी लेकिन कोई केयर नहीं करते थे। और उसके बाद में यहाँ पे छोड़ के जाना, मुझे यहाँ पे भी पैसे, वो लोग भी जितना भी पैसे दे, लेकिन वो लोग सिर्फ खाना देना ज़रूरी नहीं होता है,
बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, मतलब उन लोगों को, अगर आप मतलब किसी को पेट्स को रख रहे हो, ठीक है, ये कोई गाय नहीं है कि जस्ट खाना दे दिए हो गए। तो वो वाला गलती हम लोग लास्ट टाइम किए थे, एंड उसकी वजह से शायद मतलब ये मम्मी भी अभी, मतलब माँ को भी उसी बात का बहुत मतलब जल्दबाजी में कि नहीं मुझे जाके उन लोगों के साथ में देखना है उनको, एंड माँ आके फिर सारी चीज़ें संभाल ली थी। एंड अभी जो सिचुएशन था, मतलब किसी को लेके ढूंढना, मैं और ये सब बातें इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बताती हूँ आप लोगों को लास्ट में कि क्यों मैं ये सारी बातें बता रही हूँ। तो मतलब जो लोगों को लिए ढूंढने के, मतलब जो बुढ़िया यहाँ पे पहले रह रही थी, वो दादी का बीमार होने का रीज़न ये है कि उनको हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एंड उनको लीवर का प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से वो बीमार पड़ गई थी। उनके घर वाले मुझसे पैसे मांगे थे वो जब हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं उनको क्यों दूँ, क्योंकि मैं मंथली उनको पैसे भेज रही थी। एंड उसके बाद वो उनको ऐसा 1 महीना भी नहीं हुआ उनको कि मैंने पैसे नहीं दिए। 5,500 रुपये 6,000 रुपये कम पैसे नहीं है बस एक इंसान के लिए, और वो बस डॉग्स को देखेंगे और रहेंगे, उतना कम पैसे नहीं है। एंड उसके बाद उनको पूरा मतलब बीमार जब पड़ गई तो सब उनके घर वालों को ऐसा लगा, मतलब उनके घर वाले, मतलब यहाँ के बहुत इलिटरेट से लोग हैं, उन लोगों का सोच ऐसा है कि मतलब डॉग जो कि मेरे घर पे हैं, डॉग की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। एंड अभी मेरी मॉम का भी जो डेथ हुआ है, इट्स लाइक डॉग की वजह से, डॉग से बीमारी फैल रही है, इसकी वजह से वो लोग मर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से कोई भी मेरे घर पे अभी आना ही नहीं चाहते, मतलब आना तो दूर के, काम डॉग के लिए काम नहीं करेंगे वो लोग। इस तरह पास वाली जो बोदी थी, ये भाभी जो दीप की मम्मी, उनको भी ये बोला गया है तुम उनके घर पे काम करोगी, तुम भी देखना कुछ दिनों के बाद में तुम भी मर जाओगी, तुमको भी बीमारी पकड़ लेगा, कुत्ते से बीमारी फैलते हैं। इस तरह का यहाँ के लोगों का सोच है, कुछ बदल नहीं सकते हम, क्योंकि इन लोगों को एजुकेशन नहीं है, ठीक है, एजुकेशन की कमी है और कुछ भी नहीं। ये लोग खुद को बहुत बड़े बड़े रिलीजियस इंसान बोलते हैं, ये मैं नॉनवेज नहीं खाती, ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, लेकिन उनके घर पे बकरियां पालते हैं और उसको कसाई के पास में बेचते हैं, ठीक है। एक तरफ ये बोलते हैं कि वो लोग इस तरह के लोग हैं, ठीक है। मैं इसको, ये एक दूसरा टॉपिक में चला जाएगा अगर मैं ये बोलने चालू करूँगी, तो यहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पैसा देके किसी को रखने के बाद में वो पैसा वेस्ट होता है, जिसका भी पैसा हो, आज मेरा पैसा हो या किसी और भी मुझे अगर हेल्प कर रहा होगा तो भी वेस्ट होगा। इन लोगों को प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। एंड तो मैंने उनको बोला कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर ऐसा रहेगा तो मुझे आइदर एक काम करना पड़ेगा, तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा हैदराबाद में, आइदर मुझे तीनों में से सबको अबंडन करना पड़ेगा। एंड अगर मैं तीनों में से, जो कि फुली और पुपाई इतना ज़्यादा वायरल हो गए हैं उस वाले पेज में, सब लोग पूछते हैं, सब लोग जब पैसे दिए हैं मुझे उन लोगों के ट्रैवलिंग को लेके, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि अपडेट है, वीडियोस भेजो ना, कैसे है वो लोग, मतलब ऐसे सबके डॉग हो गए। वो ऐसा लगता है ना कि मेरे से ज़्यादा ये लोग सबके डॉग हो गए, मतलब इतना ज़्यादा वो लोग पूछताछ करते हैं। तो अभी अगर मैं इन लोगों को लेके नहीं जाती हूँ, वो लोग मुझे पूछेंगे कि क्या हुआ। एंड मैं जो कि हैदराबाद में कितने लास्ट 3.5 ईयर से मैं भी रेस्क्यूज कर रही हूँ, मुझे पूरे वो सब जगह से मैं बॉयकॉट हो जाऊंगी, ठीक है। ये बोल देंगे वो लोग कि ये सब रीजंस वो लोगों को, मैं अगर मेरी गलती नहीं है, ये सब अगर रीजंस मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगी ना, दे वोंट बी ट्रस्टिंग मी। उनको ऐसा लगेगा कि ये लड़की फ्रॉड है, पैसा ले ली है, बस उतना। एंड अगर फिर मैं ये बोलती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैं पैसे रिटर्न कर देती हूँ आप लोगों का, आप लोग अभी ऐसा ऐसा सिचुएशंस है कि मतलब ये सिचुएशंस है, जो भी सिचुएशंस है मैं उनको एक्सप्लेन करके, आप सब लोगों ने जितने जितने पैसे मुझे दिए हैं, सारे लोगों का पैसा मैं रिटर्न कर दे रही हूँ, अभी मैं नहीं आ रही हूँ, मैं कैंसिल कर रही हूँ। लेकिन वहाँ पे 7,000 का फ्लाइट टिकट है जो कि रिफंडेबल नहीं होगा, ट्रेन टिकट्स का तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर मुझे अभी 3 मंथ्स में मेरे साथ में मतलब ढूंढ के मुझे कुछ नहीं मिला है, तो और 3 मंथ्स भी अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ तो भी मुझे क्या एश्योरेंस है कि मुझे फिर से कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। सो मैंने जो भैया है जो मतलब यहाँ से लेके जाने वाले हैं, उनके और उनके वाइफ से मैंने कंसल्ट किया, तो वो लोग मुझे बोले नॉट एन इशू, तू उन लोगों को लेके आ, क्योंकि अभी फिर से तू अगर पोस्ट करेगी उसमें ये बहुत गंदा सा एक बन जाएगा तेरा, मतलब सब लोग एक ट्रस्ट का इशू हो जाएगा। तू अगर पैसे भी रिटर्न कर देंगी बट स्टिल तुझे तो फिर जाके प्रॉब्लम होगा बाद में, क्योंकि बाद में फिर से बुक करना पड़ेगा। 3 महीने पहले से मैंने टिकट्स बुक करके रखी, 2 महीने पहले से मैंने टिकट्स बुक कर ली थी, तो अभी फिर 2 महीने मतलब बाद में जा सकूंगी। एंड वहाँ पे मुझे रेंट पे करना पड़ रहा है, एंड यहाँ पे भी मतलब मैं रह के ना, लाइक आई होप आप सब लोग समझोगे कि मैं, मेरी स्टेट ऑफ माइंड भी यहाँ पे कैसा रह सकता है। आई डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, यहाँ पे कहीं मैं बाहर नहीं जाती हूँ, कोई इंटरनेट नहीं है, मेरा लैपटॉप मतलब जो ऑफिस वाला लैपटॉप है उसमें मैं कुछ ब्राउज नहीं कर सकती हूँ, फ़ोन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं देख सकती हूँ, मुझे आई प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करके। और इसी घर पे मुझे इतनी ज़्यादा यादें हैं मम्मी के, इतने ज़्यादा यादें हैं, मैं कब से तो भी मतलब शायद मैं अगर ये लोग नहीं होते मेरे घर पे, मेरे पेट्स नहीं होते, मैं शायद श्राद्ध के बाद वाले दिन ही चली जाती यहाँ से। मुझे घर वर के लिए उतना लगाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ती ये सब चीज़ों का। लेकिन मैं बस इन लोगों के लिए रुकी कि चलो एक टाइम पे उनको लेके जाना है, उनको वो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अभी, क्योंकि उनका जैसे मेरे अलावा और कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, मेरे भी उन लोगों के अलावा नहीं है, मैं अपने पास में उन लोगों को नहीं रख सकती, क्योंकि मैं इस बात का आई एम नॉट कैपेबल एनफ, ठीक है, यही बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरा मुझे उनके देखभाल के लिए भी आई नीड टू वर्क, मुझे सर्वाइव करने के लिए भी जॉब करना ज़रूरी है।
और मैं मतलब अगर सर्वाइव करने के लिए जॉब करने जाती हूँ, जॉब मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम है, मैं अगर नेक्स्ट जब मैं मूव करूँगी तब मेरे वर्क फ्रॉम होम नहीं भी हो सकते हैं, और वर्क फ्रॉम ऑफिस हो सकते हैं। उस टाइम पे मैं हाउ आई विल टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि उन लोगों का वो तो कैट्स नहीं है कि उनको मतलब कैसे भी मैं रख दी एंड वो लोग हो गए, ऐसा तो नहीं है उन लोगों का। उनको प्रॉपर केयर चाहिए होगा, उन लोगों के लिए एक नया जगह रहेगा वो, तो वो लोग नहीं रह सकता। रेंट हाउस में रह के उनको अकेला छोड़ के अगर मैं बाहर जाती हूँ, आप लोग देखते हो ना यहाँ पे अगर मैं बाजार जाती हूँ तो हाउ दे स्क्रीम, वो लोग कैसे बात करते रहते हैं, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा होंगे, लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स द थिंग, मैं सोची हूँ कि यहाँ से मैं उनको लेके जाके, जब तक मतलब एक अच्छा कोई परिवार नहीं मिलता है उन लोगों के लिए, सुइटेबल फैमिली नहीं मिलता है या सुइटेबल लोग नहीं मिलते हैं जो उनको एडप्ट कर सके, तब तक मैं अपने पास ही रखूँगी। आई नो इट्स गोइंग टू बी हार्ड, क्योंकि तब तक मेरे ऑफिस भी नहीं है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो मैं रखूँगी, बट वो भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। कैट्स, डॉग्स, मैं मेरी खुद को आई जस्ट नीड अ ब्रेक, क्योंकि मैं अभी तक मतलब जब से मैं आई हूँ, मतलब वो जो होता है ना, मतलब कोई मर जाते, मम्मी अगर नहीं रहती है तो एक होता है ना कि आप रोते हो, आप अपना मतलब किसी के सामने आप शायद किसी को हक करते हो, आप कोई ना कोई होता है जिसको आप हक करके रोते हो, आप सारी बातें बताते हो। मैं तो वो भी नहीं कर सकी हूँ, मैं वो भी नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि मैं किसी को बोलना है, किसी को ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि मैं वीक हूँ, पहली बात। और अगर मैं रोने बैठ जाती तो मेरा मम्मी का शायद श्राद्ध नहीं होता, ये सारी चीज़ों को लेकर मैं डील नहीं कर सकती थी, मैं काम नहीं कर सकती, काम नहीं करने से मैं खाऊंगी कैसे, ये सारी चीज़ें होते। एंड लकीली मेरे ऑफिस वाले मुझे बहुत सपोर्ट किए थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट ऑफिस वाले बहुत सपोर्ट किए हैं। अक्षय, थैंक यू सो मच, उसने मतलब मैं यहाँ पे अगर रह सक रही हूँ, किटू एंड लीजा को, किटू का आप लोगों को पता है वो उसका मेंटली प्रॉब्लम है, लाइक वो उसको भी मेंटल डिसऑर्डर है, तो किटू को देखभाल करना वो एक मतलब टास्क है, एक बिग टास्क है। एंड लीजा का भी मतलब लीजा के तो लीटर्स भी आए हैं, एडप्ट भी हो गए हैं, तो इस तरह का वो सारी चीज़ें, उनको जाके खाना देना, ये सारी चीज़ें अक्षय जिस वे में कर रहा है, मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी उससे ये वाली चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच मेरे ऑफिस के जो लोग हो, थैंक्स टू पियाशी दी जिन्होंने मुझे कॉल करके मोरली सपोर्ट करके, एंड अभी तो थैंक्स टू इंद्रनील भैया एंड पांचली दी, लाइक वो लोग लिटरली इतना बड़ा एक हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं सोच रही कि इतना अच्छी तरह से मुझे हेल्प करेंगे। एंड हाँ, ये सारी डिटेल्स मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं पोस्ट करी थी पेट एडॉप्शन ग्रुप में, एंड तो मुझे बताया गया है कि तू ये एक्सप्लेन कर, क्योंकि कल अगर तू अभी एक्सप्लेन करके, क्योंकि वो लोग भी, मुझे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे भी, उन लोगों को भी ये बताना ज़रूरी है कि मैं क्या मतलब क्यों गोलू को भी लेके आ रही हूँ, तो एक एक जन को मैं रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं था। एंड बाकी इसलिए ये वाले वीडियो में मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ, तो इसी चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान थी। परसों रात को मैं सो नहीं पाई, क्योंकि इतना सारे एक टाइम पे ऐसा था कि कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था गोलू लोगों को, मतलब पुपाई और फुली लोगों का, गोलू लोगों का कुछ भी नहीं सोल्यूशन मिल रहा था। लेकिन गोलू का हम फर्स्ट ही सेट था कि नहीं वो लोग लेने वाले हैं, लेकिन अब जब 18 दिन मतलब 18-20 दिन बाकी है इनका जाने का, उससे पहले ये वाला मतलब प्लान चेंज सडनली, ये बहुत बड़ा सा एक वो था। एंड वो वाला मैं जो बताई कि मतलब वो एक लीगल इशू हो जाता है, अगर मैं मतलब अभी इन लोगों को नहीं लेके जाती हूँ, वो एक बहुत बड़ा सा एक इशू हो जाएगा। इसकी वजह से फिर मैंने प्लान चेंज किया, एंड वो सारी चीज़ें देखती हो अभी क्या करती हो। हमेशा मम्मी की ब्लेसिंग रहती है मेरे साथ में, एंड आप सभी लोगों का इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट रहता है। थैंक यू सो मच, जितने लोगों ने भी मुझे अगर 5 रुपीज़ से भी हेल्प की है, थैंक्स अ लॉट, वो मुझे बहुत 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 स्ट्रेंथ दिया है। थैंक्स टू जो लोग भी मुझे मोरली सपोर्ट किए हैं थ्रू आउट, एंड मेरे हेटर्स जो लोग होते हैं, जो लोग जस्ट क्यूरियस होते हैं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उन लोगों को भी थैंक्स, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो शायद आज मैं जितनी स्ट्रांग हूँ उतनी स्ट्रांग मैं नहीं बन पाती। थैंक यू। सो गाइस, ये वाला व्लॉग इतना ही था, आज बहुत बड़ा हो गया है ये स्टोरी एक्चुअली बता के, तो होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंजॉय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा का लिंक मेरे बायो पे दिया हुआ है। फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक का लिंक मेरे बायो पे दिया हुआ है। टिकी, मौज, ये सब जगह पे आप फॉलो कर सकते हो। एंड हाँ, पुपाई के रील्स देखने के लिए आप लोग मेरे क्या बोलते हैं उसको, पुपाई और फुली गोलू इन लोगों का रील्स देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स देखते रहिएगा यूट्यूब के, और फेसबुक के रील्स भी चेकआउट कीजिएगा ज़रूर। चलिए बाय, लॉट्स ऑफ लव।